सहकारिता आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो सहकारिता आंदोलन में विश्वास भी मजबूत बनाना पड़ेगा। देखिए, अमित शाह जी से सुना आपने अभी, सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना है तो विश्वास मजबूत बनाना पड़ेगा। अमित शाह जी ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इनके खिलाफ़ भी हैं। आपको पता है कि देश में जगह जगह आंदोलन हो रहा है और अमित शाह जी अपना जो तकलीफ़ है, जो कष्ट हुआ है इस सारे काम करने में, पोर्टल बनाने से लेके सहारा का भुगतान, कोर्ट कचहरी, जो भी उन्होंने कठिनाई झेला है वो सबका यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं वो, कि कितना मुश्किल था ये पैसा वापस दिलवाना, और पैसा डूब ही गया है। ये पैसा डूब ही गया था, यानी खुद अमित शाह जी बोल रहे हैं कि ये पैसा सारा इंडिया का डूब ही गया था और कितना मुश्किल से इसको बाहर निकाला। और मेरे को लगता है कि अगर धरना प्रदर्शन नहीं होता, धरना प्रदर्शन अगर 2022 में नहीं होता तो अमित शाह जी इतना तकलीफ़ नहीं करता, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि आगे पहले सुनिए जो तकलीफ़ अमित शाह जी किए हैं, फिर आगे बात करते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ गलत आशय के उद्देश्य के लोगों के हाथ में भी कुछ चीजें पड़ जाती हैं और इसके माध्यम से इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है जो विश्वास को हिला देता है। परंतु शासन की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के जो अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकार संविधान ने सरकार को दिए हैं, इसका उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करना और उसको वापस लौटाना। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तब सहकारिता मंत्रालय के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे। बिल्कुल हिल कर रह गया हुआ सहकारिता के ढांचे को फिर से मजबूत करना, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, कृषि से लेकर मछुआरा समिति से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सभी सहकारिता संस्थाओं के लिए एक अनुकूल खाका तैयार करना, समय अनुकूल खाका तैयार करना, सहकारिता के कानूनों में जो लगभग 75 साल पहले बने हैं, समय अनुकूल परिवर्तन करना और उसके साथ साथ सहकारिता में खोए हुए विश्वास को जनता में पुनः प्रस्तावित करना। और अगर ये करना है तो जैसे सहारा की 4 सोसाइटियों में देश के करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया एक प्रकार से डूब ही गया है। निवेशकों की कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया, मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत गलती होगी, प्रचार ज्यादा हो गया, कोर्ट में मामले लंबित होते गए, परंतु कोई दोष के बगैर निवेशकों को अपनी गाड़ी पसीने की कमाई को 12-15 साल से वापस नहीं मिल रही। मोदी जी का उद्देश्य है कि देश का हर गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्ग व्यक्ति इसके अधिकारों की रक्षा हो, और ये भी देश के नागरिक का अधिकार है कि जो पैसा उन्होंने निवेश किया है वो उनको वापस मिल जाए। सहकारिता विभाग ने बहुत समय पहले, वैसे बहुत लंबा समय हो गया, परंतु लगभग 1 साल पहले हमने इसकी मीटिंगें शुरू की। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर, ईडी से लेकर, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया
मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश एम.आर. शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से ये हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए इसकी व्यवस्था करनी। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी है, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत मस्त है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। आज इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य कम से कम तकलीफ समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को पड़े, मध्यम वर्ग को पड़े, वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने में आज सहकारिता विभाग को सफलता मिली है। आज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जब दूसरा पैसा जमा हो जाएगा तब इतनी देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका सत्यापन जो करना है, ऑडिट करना है, वो ऑडिट की कार्यवाही अब पूरी हो गई है। फिर तो ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होना है। मगर आज तो हम 10,000 दे रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ये पहल ने करोड़ों निवेशकों के मन में संतोष और सरकार किस प्रकार से गरीब से गरीब व्यक्ति की, छोटे से छोटे व्यक्ति के हितों का रक्षा कर सकता है, इसका एक अनुभव साझा करने में हमें सफलता मिली है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। विशेषकर अमित शाह जी अभी बताया हम लोग को जो भी असुविधा हुआ आज तक ये पैसा मिलने को लेकर, जो समस्या आया जो अमित शाह जी ने सॉल्व किया। जो बात उन्होंने बताया एक तरह से तो सही है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक खड़ा होता है। सवाल ये होता है, जैसे इन्होंने शुरू में बताया सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना है,
तो विश्वास को मजबूत बनाना पड़ेगा। बात इन्होंने जो बताया, विश्वास को मजबूत बनाना पड़ेगा, विश्वास करेंगे तभी ये मजबूत बनेगा। जो बात इन्होंने शुरू में बताया, तो मेरे हिसाब से ये बात इनका कहना सही है, लेकिन सहारा इंडिया को लेकर जो भी बात अगर निकलता है तो उसमें सबसे पहले बात विश्वास का ही आता है। पहला बात जो होता है विश्वास पे ही आता है। जितने भी पैसा जमा किया है निवेशकों ने, सहारा इंडिया सुब्रत रॉय के विश्वास पे ही किया था। सब यही सोच के किया था कि सहारा इंडिया के सुब्रत रॉय के पास देनदारी से 3 गुना ज़्यादा संपत्ति है, एक अच्छे इंसान है, मतलब बहुत तरह के उसके बड़ाई होता था हर तरह से। वो एक अच्छे इंसान थे भी पहले सुब्रत रॉय, और बहुत सारा संपत्ति है भी उनका, थे भी पहले और अभी भी है भी। लेकिन हम लोग जो आम आदमी हैं, भोले भाले निवेशक हैं, ये चीज़ समझ नहीं पाए। इतना कहानी जो अमित शाह जी ने अभी बताया, ये सब कहानी समझ नहीं पाई। ये सेबी का, एडी का, पीडी का क्या क्या होता है, ये सब कहानी हम लोग भोले भाले निवेशक समझ नहीं पाए। हम लोग अंधा बन के पैसा जमा करते रहे, तो आज ये हाल हम लोग को हुआ है।